फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब तक बच्चे हमने 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अभी सोल्व किया है। ठीक है, कहाँ तक सोल्व किया? क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसने ये कहा है कि आप रूट 9.3 को किस पे शो करोगे? नंबर लाइन पे शो करोगे। बच्चे एक बात समझो कि 9.3 एक नंबर है, इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी दूसरी वैल्यू हो सकती है। ये कह सकता है रूट 3, रूट 7, रूट 5, रूट 6 पॉइंट समथिंग, कितनी भी ये वैल्यू दे दे, आपको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। नंबर लाइन आपको पता है रियल नंबर लाइन होती है। एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जो हमें वैल्यू देते हैं रूट 9.3 की। मेरी बात समझ गए? कहाँ की वैल्यू देता है? रूट 9.3 की। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर ये नंबर लाइन है, अगर ये नंबर लाइन है तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो रूट 9.3 है, रूट 9.3 इज नियरली वैल्यू ऑफ 3। बोलो, क्योंकि देखिए रूट 9 का मतलब क्या होता है? 3 और 0.3 है, तो इसका मतलब 3 से बड़ी वैल्यू होगी, तो लगभग ये वैल्यू यहाँ होगी। लेकिन हमें इस वैल्यू की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के लानी है। क्या निकाल के लानी है? एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के लानी है। इसके लिए समझो, मैं पहले तुम्हें पूरा कंसेप्ट करा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखना। उसके बाद ये क्वेश्चन तुमसे कैसे भी पूछे तुम उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर रूट 9.3 लेने की बजाय मैं एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने कहा कि रिप्रेजेंट रूट x ऑन नंबर लाइन। तो मैं एक जर्नल क्वेश्चन ले रहा हूं कि रूट x को आप किस पे दिखाओगे? नंबर लाइन पे शो करोगे। किसको? रूट x को। यहां x कोई भी रैशनल नंबर है। x क्या है यहाँ पर? कोई भी रैशनल नंबर है। किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? देखो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल टूल्स की भी हम इस्तेमाल करेंगे, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं साथ के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूँगा कि आपको क्या क्या करना है, और एक साइड में यहाँ पर फिगर बनाऊँगा बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है, तो स्टेप लिखेंगे साथ के साथ। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट रूट x ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करें? रूट x को नंबर लाइन पे शो करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखता हूँ मेरे बेटा? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखता हूँ? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर रूट x है मेरे बेटा, बिल्कुल ध्यान से इजी तरीके से समझो, चीज़ें बहुत आसान है, आराम से क्लियर होंगी सारी बातें। अगर रट्टा मारोगे तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। ओके, नंबर 1 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले रूट अगर x है, रूट के अंदर अगर x है तो आप ये लोगे लेट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो 9.3 हुआ या 6.4 हुआ, कितना भी हुआ, उतनी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए। और मैंने ये सेगमेंट ले लिया x सेंटीमीटर, और इसको ब्रैकेट में ये बोल दूंगा कि से AB। आप इसको क्या बोल दोगे? AB बोल दोगे। तो यहाँ तक हम लिमिट रखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक AB ले लिया, और इस AB की लेंथ कितनी है मेरे बेटा? x सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर ले लिया AB। क्या ले लिया? AB मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, और उसकी लेंथ कितनी है? x। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका, लेट B जहाँ तक था B के आगे मैंने ले लिया लेट BC। देखो अगर मैंने BC बोला बेटा तो B से C ऐसे इसी लाइन में एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, B से C। लेट BC इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या ले लोगे? सेंटीमीटर में ले लोगे। क्लियर है मेरी बात? लेट BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेट BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैंने BC को क्या ले लिया यहाँ पर?
1 सेंटीमीटर ले लिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर। क्या है ये? 1 है। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया x सेंटीमीटर का, वो मैंने ए बी नाम दे दिया। अब मैंने क्या ले लिया, बी सी क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर। बी सी क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास बाइसेक्ट ए सी। आप किसको बाइसेक्ट कर दोगे, ए सी को बाइसेक्ट कर दोगे। ये जो कंप्लीट ए सी है, आप एक कंपास लोगे, प्रकार जिसको आप बोलते हो, उसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, बाइसेक्ट कर दोगे। मतलब यू विल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग टू इक्वल पार्ट्स। आप इसको 2 बराबर भागों में बांट दोगे। तो अगर बाइसेक्ट करोगे बेटा तो लगभग लगभग देखो आप क्या कैसे बाइसेक्ट करते हो। जो आपका कंपास होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पेंसिल अटैच होती है और यहाँ पर एक पिन होती है, ऐसे इस तरह से। ये पेंसिल है आपकी और ये पिन है। तो जो पिन वाला जो पॉइंट है, पिन वाला जो पॉइंट है वो ए पर रखोगे। जो ये कंपास है इसको इस पूरी लेंथ के आधे से थोड़ा ज़्यादा खोलोगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे। मेरी बात समझ में आई? इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा खोलोगे, पॉइंट ए पर ये वाली पिन वाला पॉइंट रखना है। पेंसिल की एक आर्क इस लाइन के अपवर्ड, एक आर्क इस लाइन के डाउनवर्ड। इसी तरह पॉइंट सी पर एक आर्क आप ऐसे लगाओगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को काटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों आर्क एक दूसरे को काटनी चाहिए। और मैंने सपोज इन दोनों का बाइसेक्टर, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे ले रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के ले लिया कि ये इनका बाइसेक्टर है और इस तरह से इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है? मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि ये इसने इस तरह से इसको काटा था। पॉइंट क्लियर है? इस तरह से इसको काटा था। अब जो ये बाइसेक्टर है बेटा, ये जो बाइसेक्टर है, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट डी। क्या नाम दे दिया? पॉइंट डी। विद द हेल्प ऑफ कंपास बाइसेक्ट ए सी, और आगे लिख दिया लेट डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो मैंने आगे ये लिख दिया कि जो डी है वो क्या है, इसका बाइसेक्टर है। क्लियर है मेरी बात? डी क्या है, इसका बाइसेक्टर। अब समझो मेरी बात। अब जो आपका कंपास है, कंपास की जो पिन है ना, पिन वो आप डी पे रखोगे और ए तक उसको ओपन करोगे। डी पर आप पिन रखोगे और ए तक आप उसको ओपन करोगे, तो ये ए डी एक तरह से रेडियस मेजर हो जाता है। और डी पर रखकर इसको ऐसे पूरा सर्कल कर दोगे। डी पर आपने पिन रखा, डी पर आपने पिन रखा कंपास का, ए तक आपने खोला उसको, पेंसिल यहाँ आ गई। अब पेंसिल से जितना ये ओपन था ना, मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस बात को मैं लिख लेता हूँ, लेट ए डी एज अ रेडियस, 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 ड्रॉ a semicircle, draw a semicircle, draw a semicircle AC। AC का क्या बना दिया मैंने? एक सेमी सर्कल बना दिया। मैंने AC का क्या बना दिया? एक सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर है मेरी बात? AC का मैंने क्या बना दिया? एक सेमी सर्कल बना दिया। अब समझो मेरी बात। अब देखो, ये जो पॉइंट B है ना, ये जो पॉइंट B है, मैं इस B को, इस जो ये मैंने सेमी सर्कल किया ना, इस पर मैं परपेंडिकुलर, मीन्स क्या है, मुझे इस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुझे इस B पॉइंट को ऊपर जाके टच करना है। ठीक है, इस B पॉइंट को ऊपर जाके टच करना है। सपोज मैंने ये ले लिया ऐसे, और यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि ये एंगल 90 डिग्री का ही बने, ये कुछ और ना बन जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप ये लोग इस पॉइंट को, सपोज ये D था, ये मैंने ले लिया पॉइंट, सपोज E ले लिया। मैंने क्या ले लिया? ये पॉइंट E ले लिया। ये पॉइंट मैंने E ले लिया जहाँ पर इसने इसको काटा था। ये पॉइंट मैंने B ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब 5th पॉइंट पे ड्रॉ किया आपने। क्या किया? ड्रॉ आपने EB को, विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC। EB जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AC के ऊपर है। ये जो EB है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा? AC के ऊपर परपेंडिकुलर। बिल्कुल एक एक स्टेप कंस्ट्रक्शन का ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ये D मैं यहाँ से मिटाकर इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब
यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ये डी है, बी है, ई है। अब इसके बाद देखिए ड्रॉ कर दिया मैंने इसको। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है, जॉइन ईडी। मैंने अब किसको ज्वाइन करना है, ईडी को ज्वाइन करना। ईडी कहाँ है, ये ई रहा, ये डी रहा, तो मैंने ईडी को ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया बेटा, ईडी को ज्वाइन कर दिया। ईडी को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई। ये हमारे अभी तक के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को समझने में बड़ी गलती करते हैं। वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आइडिया लगाकर और क्वेश्चन को ऐसे ही मार्क कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन वो नहीं है जो आप 2 लाइनों में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हो। ये क्वेश्चन बड़ा डीप वाला है, और अगर आप अच्छे से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और अच्छे से मैथमेटिक्स से प्यार करते हो तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात मेरी क्लियर है। अब मुझे इस फिगर में एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, और वो ट्रायंगल मुझे क्या दिखाई दे रही है, ई बी डी। क्लियर है, मुझे ये ट्रायंगल क्या दिखाई दे रही है, ई बी डी। अब मैं थोड़ा सा ई बी डी को एनालाइज करूँगा कि ई बी डी मुझे क्या देता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं अब लिखूँगा कि वी कैन सी ट्रायंगल ई बी डी इन द रिजल्टेंट फिगर, कि जो ये फिगर आई है मेरे बेटा, इस फिगर में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल कौन है, आपका ई बी डी। कौन सी ट्रायंगल है, वो आपका ई बी डी। अब समझो ये जो ट्रायंगल ई बी डी है, मैं अब यहाँ काम कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल आपका ई बी डी है, ये जो आपका ट्रायंगल ई बी डी है, अब इस ई बी डी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप ये लिखोगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है बेटा, ई बी डी। आपको पता है कि जो ये ई बी डी है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मुझे, पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मुझे पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। यहाँ पर इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ई डी इज हाइपोटेनियस ईयर, तो मैं ई डी को क्या लूँगा मेरे बेटा, ई डी आपका हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया है, हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर कौन होगा, आपका ई बी होगा। कौन होगा, ई बी होगा। और प्लस जो आपका बेस होगा, बेस कौन होगा मेरे बेटा, बी डी स्क्वेयर होगा। क्या होगा, बेस बी डी स्क्वेयर होगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। बी डी क्या होगा, आपका बेस होगा। अब समझो एक चीज़, आपको वैल्यू निकालनी है, ये जो परपेंडिकुलर है ना, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों। तो पहले आप इसको बी ई को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं। बी ई को मैंने जब एक तरफ रखा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ए डी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ये मेरे पास ये कहानी कुछ ऐसे आ गई कि जब मैंने बी ई की वैल्यू निकालना चाहिए तो बी ई क्या आया मेरे पास, ए डी स्क्वेयर माइनस में बी डी स्क्वेयर। अब मुझे ए डी की वैल्यू निकालनी है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डी की। मुझे अब इन दो चीज़ों पे चर्चा करनी है कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। समझिए मेरी बात ध्यान से। जो आपका ए डी है मेरे बेटा, जो आपका ए डी है, समझो अगर ये एक सेमी सर्कल हो गया जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, डी है। दिस इज अ सेमी सर्कल हुज सेंटर पॉइंट इज डी एंड डी ई इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। डी ई क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है ना भाई। सर्कल के सेंटर से सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट को टच करने वाली लाइन सर्कल की रेडियस होती है। क्लियर है, तो जो डी ई है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब जो डी ई है वो भी रेडियस है, डी ए है वो भी रेडियस है, और डी सी वो भी क्या है, रेडियस है। इस कहानी को मैं लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि जो डी ई है, डी ई है, या फिर जो डी ए है, या फिर जो आपका डी सी है, these three are radius of सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल की क्या है बेटा, रेडियस है। ये एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। एक ही सर्कल की क्या है, ये रेडियस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डी ई की वैल्यू निकालना यहाँ पे चाहूँगा, इसका मतलब अगर मैं डी ई की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो वो ए डी की वैल्यू के बराबर होगी। किसकी वैल्यू के बराबर होगी, वो ए डी की वैल्यू के बराबर होगी। अगर ये ए डी की वैल्यू के बराबर होगी तो ए डी तो क्या है, पूरे ए सी का हाफ है ना। क्या है,
पूरे AC का क्या है, ये हाफ है। AD क्या है, AD जो है वो पूरे AC का क्या है, हाफ है। और पूरा AC क्या है, x+1। पूरा AC का मतलब क्या है कि जो आप AB प्लस में BC कर रहे हो, मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, बाय 2। और जो आपका AB है बेटा वो x है, और जो आपका BC है वो 1 है, और ये क्या आ गया, बाय 2 आ गया। तो जो आपका ED है या DE है, ED है या DE है, आप कैसे भी इसको मेज़र कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर मैं ED लिखूँ तो जो आपका ED आ गया, जो आपका ED आ गया वो ED कितना आया है, वो आपका x+1/2 आ गया है। क्या आ गया है, x+1/2 आ गया। क्लियर है, वो चीज़ क्लियर है। अब मुझे सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, BD की। मैं ये थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव सा कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में इन्हीं में ही मॉडिफिकेशन करके मैं 9.3 की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब उसके बाद स्टेप यहाँ समझते हैं क्या है ये चीज़। ED मेरा आ गया है, अब मुझे क्या निकालना है, BD। अब मुझे BD के बारे में देखना। देखो BD जो है बेटा, BD की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर मुझे BD निकालना है, इस स्टेप यहीं नीचे ही कर देता हूँ। अगर मुझे BD निकालना है तो BD, जो BD है आपका BD वो DC माइनस BC होगा। देखो अगर जो BD है आपका, डस्टर गिर गया नीचे, अगर जो आपका BD है ये BD, ये DC माइनस BC होगा। क्या होगा, ये DC माइनस BC होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इस BD की बात करूँ तो ये DC माइनस क्या होगा, BC होगा। और DC के बारे में तो हमने अभी निकाला, DC इज द क्या है, रेडियस है, और DC ही क्या था, रेडियस है, और वो वैल्यू कितनी आई है, x+1/2। तो DC क्या है, x+1/2, और माइनस में BC कितना है, 1 है। क्या है ये, 1 है, तो इसको 1/1 ही लिख दूँ, 1/1 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम जब आपने लिया 2, तो ये आया बेटा x+1, क्या आया ये, x+1। DC कितना है अपना, DC था आपका, DC इज आल्सो द रेडियस। तो DC में से x+1/2 में से आप किसको माइनस करोगे, 1 को माइनस करोगे। बिल्कुल सही है। तो x+1/2 माइनस में 1/1 करोगे, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। x+1 यहाँ है, 1 2 को डिवाइड करेगा 2 पे, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटा, x-1/2। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, x-1/2। तो आपकी जो BD है वो कितना आ जाएगा, x-1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x-1/2 आ जाएगा। देखो ना, जो DC है, DC भी तो क्या था, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और DC ही DE के बराबर था, और DE आया मेरा x+1/2। तो मैंने DC को बोल दिया कि ये भी क्या है, x+1/2 है। BC है, BC तो 1 है, इसमें से जब मैंने 1 माइनस किया तो 1/1 लिख दिया। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, x+1, और ये 1 2 को डिवाइड करेगा 2 पे, मल्टीप्लाई 2 आ गया। 1 - 2 इज -1। तो BD कितना आ गया, x+1/2 आ गया। अब देखिए, अगर मैं इस रिलेशन को 1 का नाम दे दूं, इस रिलेशन को अगर मैं 1 का नाम दे दूं, तो उसके आगे समझिए यहाँ पर, उसके आगे समझिए यहाँ पर। देखो इस वाली बात को अब मैं मिटा रहा हूँ, इसका अब कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अब देखिए, इन इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 है वो क्या कहती है कि सर AD स्क्वेयर माइनस BD स्क्वेयर इज इक्वल टू EB स्क्वेयर। AD मेरा कितना आता है, AD है मेरा x+1/2 होल स्क्वेयर, x+1/2 होल स्क्वेयर माइनस x-1/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू EB स्क्वेयर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EB स्क्वेयर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EB स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इनको अलग अलग सोल्व कर लो, या आप A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आइडेंटिटी खोल रहा हूँ, A+B होल स्क्वेयर, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB/2 माइनस A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB/2, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, EB स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, EB स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ बात क्लियर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल्ड करा रहा हूँ। 2 और 2 का एलसीएम मेरा बेटा कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2। अब x स्क्वेयर +1 + 2x,
जैसे ही मैं माइनस साइन खोलता हूँ, माइनस ने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बी स्क्वायर। अब समझो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस 2x 4x, 2x प्लस 2x कितना हो गया यहाँ पर, 4x हो गया। कितना हो गया, अच्छा एक गलती यहाँ हो गई, 2 का जब स्क्वायर करोगे तो बेटा एलसीएम 4 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डिनोमिनेटर का भी तो स्क्वायर कर रहे हो ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर रहे हो तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब डिवाइड में क्या है, 4 है, 4 ने 4 को कैंसिल किया और ये कितना आ गया आपका, ई बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ई बी स्क्वायर है वो कितना आया आपके पास, x आया। तो यहाँ से आप ये लिख दोगे कि जो आपका ई बी है वो क्या आ गया आपका, रूट x आ गया। ई बी जो है वो आपका क्या आ गया है, रूट x आ गया। ई बी क्या आ गया, रूट x आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये रूट x के बराबर है। क्या है, ये रूट x के बराबर। अगर मैं इस लेंथ को रेडियस मानते हुए जो आपका कंपास है, कंपास का पिन वाला पार्ट यहाँ रखता हूँ और पेंसिल यहाँ रखता हूँ, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है। क्या हो जाता है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है। और वो सेमी सर्कल इस एक्सटेंडेड लाइन पे अगर मैं समझ लूँ कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर इसने कट किया वो पॉइंट आपका F हो गया। क्या हो गया, पॉइंट F हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, जब मेरा ई बी रूट x आ गया, ई बी का मतलब ये वाली लेंथ मेरी रूट x है। मैंने अब क्या किया, कंपास का पिन यहाँ रख के और मैंने पेंसिल यहाँ रख के मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है, जो ये लेंथ है वही क्या है, ये लेंथ है। तो इसका मतलब ये जो सेमी सर्कल जहाँ जाके कट करेगा वो पॉइंट F हो गया। और जो BF है, दिस इज नथिंग बट रूट x। जो आपका BF है ये क्या है, ये रूट x है। तो आप यहाँ पर 6 पॉइंट के बाद जब 7th पॉइंट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, नाउ ई बी जो है वो क्या है, रूट x है। ई बी क्या है, रूट x है। ई बी क्या है आपका, रूट x है। देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल, देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ई बी के बाद जो सेमी सर्कल होगा उसके बाद विच इंटरसेक्ट जो आपका AC है वो एक्सटेंड हो रहा है, विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड AC एट पॉइंट F। जो एक्सटेंडेड AC है वो कहाँ पर जाके कट कर रहा है, उसको F पे कट कर रहा है। नाउ जो F आया आपका BF वही क्या था आपका EB था, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ये कितना आ गया आपका, रूट x आ गया। अगर मैं B को यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लूँ, अगर B को मैं सेंटर पॉइंट मान लूँ तो जो आपका BF है वो किसके इक्वल आ गया, रूट x के इक्वल आ गया। एज B इज ओरिजिन एट B इज ओरिजिन ऑन नंबर लाइन। अगर B ओरिजिन था नंबर लाइन पे तो जो रूट x है वो क्या आ गया आपका, BF आ गया। क्या आ गया मेरा बेटा, BF आ गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, कई स्कूल्स में ये क्वेश्चन होता भी नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं। कई स्कूल्स में क्या होता है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा देते हैं, पूरा कंसेप्ट नहीं बताते। मैंने आपको आज इस क्वेश्चन का पूरा सार बता दिया, पूरा कंसेप्ट बता दिया कि ये क्वेश्चन है क्या, कैसे वैल्यू निकल के आती है। समझ में आ गया। अब अगर यहाँ रूट के अंदर 9.3 है, 6 है, कुछ भी है, तो जहाँ जहाँ आपको बोर्ड पे x दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ आपको बोर्ड पे x दिखाई दे रहा है, आप वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, 9.3, 6 या जो भी वैल्यू है वो आप लिख दोगे। बात समझ में आ गई। जैसे रिप्रेजेंट अब 9.3, अगर मैं यही सारे काम 9.3 के लिए करता, अगर मैं ये सारे काम 9.3 के लिए करता तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देता, 9.3। और जो लाइन सेगमेंट लेता वो कितने का लेता, मैं 9.3 का लेता। किसका लेता, 9.3 का। और यहाँ पर रूट x की जगह क्या आ जाता, रूट 9.3। और सेम सारी वही कहानी, और कुछ भी चेंज नहीं। समझ में आया। तो आप इसको नोट करो। और जहाँ जहाँ x था
जहाँ जहाँ x था वहाँ पर आप सिंपली क्या लिख दोगे बेटा, रूट 9.3 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, रूट 9.3 लिख दोगे। दिस इज द क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो मैंने क्वेश्चन 4 आपको करा दिया, सबके लिए करा दिया, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करो उसके बाद आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, रूट के अंदर की वैल्यू चाहे कोई भी हो, आप हर क्वेश्चन के लिए इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात बोलो अगर किसी को डाउट है तो। कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, 100% कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा ब्रीफली है। अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, लेकिन तब तक देखो जब तक कि पॉइंट क्लियर नहीं हो जाते। और जहाँ जहाँ एक्स है हमें सिंपली वहाँ जो रूट के अंदर की वैल्यू आएगी, रूट 9.3 है, उसको बस पुट कर दीजिए, दैट्स इट। इसके बाद और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी का आखिरी क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, पहले वो कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसको नोट कर लो और उसके बाद हम पोस्ट करके वीडियो को आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दो कंप्लीट। चलिए कंप्लीट मिटा देते हैं। मुझे अब लगता है कि आपको परेशानी नहीं होगी रूट 9.3 वाला क्वेश्चन करने में, क्योंकि करना क्या है, देखिए स्टेप सारे वही हैं, चेंज कुछ नहीं होना, फिगर भी वही बननी है, बस x की जगह क्या लेना है, 9.3 लेना। क्या लेना, 9.3 लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना क्वेश्चन नंबर 5 में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सपोज अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, 1/√7। देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर ना आए। क्या ना आए मेरे बेटा, इर्रेशनल नंबर ना आए। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, उस गिवन क्वेश्चन को बैलेंस इस तरीके से करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें क्या ना आए, क्या नहीं आना चाहिए, उसमें एक इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अब जैसे √7 है, √7 को मैं इस 7 को कैसे फिनिश कर सकता हूँ, आपको ये पता है, अगर कोई भी नंबर रूट में अगर मल्टीप्लाई करूँ सेम उसी नंबर के रूट में तो रूट हट जाता है, ये नंबर इसके इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट 7⁻1/2 एंड दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट 7⁻1/2। देन इफ a⁻m है और b⁻m या a⁻n है, तो क्या अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1/2 + 1/2, 7⁻1 = 7। ये कंसेप्ट हमें कहता है कि अगर रूट के अंदर दो क्वांटिटी हैं, सेम है, अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो एक्चुअल रूट हट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 1/√7 है उसको मल्टीप्लाई करूँगा √7/√7 से। क्या आ गया, √7/7 हो गया रैशनलाइज। क्वेश्चन खत्म। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका एक और पार्ट ले लेते हैं। सपोज अगर मैं सेकंड पार्ट ले लूँ इसका, ये कुछ इस तरह से है, √7 - √6। अब यहाँ एक सिंगल टर्म था, यहाँ पर अब 2 टर्म है और बीच में एक आपको साइन भी दे रखा है। क्या दे रखा है, एक साइन भी दे रखा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दोगे मेरे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को रैशनलाइज करते हुए सेम यही वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, सेम यही वैल्यू रखनी है, लेकिन साइन चेंज होगा। साइन चेंज करके लिखनी है, ऐसा क्यों बताता हूँ। 99% क्वेश्चंस में, 99% क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला बनता है, a² a + b और a - b। 99% क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला बनाना होता है, जिससे आप a - b और a + b को सोल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा √7 + √6 डिवाइड में a - b a + b, दैट इज a² और -b², a² और -b²। तो √7 + √6 डिवाइड में √7² दैट इज 7, √6² दैट इज 6, और ये अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाता है, √7 + √6। क्लियर है मेरी बात, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5
फिनिश होती है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं करेंगे कि हमने बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, लेकिन मैं कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, जितना कराऊंगा उतना कराऊंगा कि बिल्कुल आपके दिमाग पे असर पड़े, आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए, आप मैथमेटिक्स से डरो नहीं। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी हमें किसी भी चीज़ की कि हाँ भाई एक लेक्चर लेना था और हमने लेक्चर ले लिया और चले गए, नहीं, जितना सीखो उतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए और नोटबुक पे भी वही लिखा होना चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में हो। क्लियर है, ये बात अपना ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.6। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो और उनके पेरेंट्स का भी ख्याल रखो। आप बहुत लकी हो अगर वो आपके साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके बेटा, बाय।